ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भेद के निराकरण पूर्वक एकमात्र ब्रह्मा की ही अखंड सत्ता का वर्णन तथा जगत की पृथक सत्ता का खंडन, इस पे चर्चा करेंगे मित्रों। और ये प्रसंग हमने योग वशिष्ठ से लिया है और यहाँ पर वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को जो शिक्षा दे रहे थे वो शिक्षा हम आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? रघुनंदन, इस प्रकार अहंता आदि दृश्य समूह भूत जगत वास्तव में कोई वस्तु नहीं है, कभी उत्पन्न न होने के कारण इसका अस्तित्व है ही नहीं, और जिसका अस्तित्व है वह तो पर ब्रह्मा परमात्मा ही है। यदि स्वप्न में दिखाई देने वाला पर्वत अविनाशी हो तो यह जगत उसी के समान अविनाशी है। यदि स्वप्न में प्रतीत होने वाला नगर स्थित हो तो उसी तरह यह जगत भी स्थिर है। तात्पर्य यह है कि जैसे वे अविनाशी और स्थिर नहीं हैं, वही दशा इस जगत की भी है। यदि चित्रकार का चित्त स्थिर हो और उसमें वासनामय स्थिर चित्र बने तो उस चित्र में कल्पना द्वारा अंकित सेना के समान ही इस जगत की आकृति है। अर्थात जैसे उस चित्र में अंकित सेना स्थिर एवं असत्य है, उसी तरह यह जगत भी असत्य है। आदि प्रजापति का भी जो स्वयंभू नाम से पहले पहल विख्यात हुआ वह कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म शेष नहीं है। महाप्रलय होने पर पूर्व काल के सभी प्रजापति मुक्त हो जाते हैं, अतः उनमें पूर्व जन्म का कर्म कैसे रह सकता है? ब्रह्मा ही सबसे प्रथम होने वाला हिरण्य गर्भ है, वही विराट है और विराट ही सृष्टि स्वरूप है। इस तरह वह चिन्मय परमात्मा ही जीवन आकाश रूप से स्थित है, जिससे पृथ्वी आदि सत प्रपंच की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि समस्त जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्मा से ही भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। केवल एकमात्र शुद्ध चिद घन निर्मल एवं सर्वव्यापक ब्रह्मा ही सदा सर्वत्र विराजमान है। वह सर्वशक्तिमान होने से जिन जिन कौशलपूर्ण कल्पनाओं की भावना करता है उन्हें स्वयं ही प्राप्त करता है, स्वयं तद रूप हो जाता है। जैसे हाथ में दीपक लेकर ढूंढा जाए या देखा जाए तो अंधकार अदृश्य हो जाता है, उसका कहीं पता नहीं लगता। उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश छा जाने पर अज्ञान रूपी अंधकार का तत्व ज्ञात नहीं होता, उसका पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार अखंड व्यवधान शून्य अनादि अनंत और सर्वशक्तिमान जीवात्मा जो भी कभी बाधित न होने वाले महाचैतन्य रूपी सारभूत अंश से रूपवान प्रतीत होता है, ब्रह्मा ही है, उससे भिन्न नहीं है। वह ब्रह्मा सब प्रकार से महान है, देश काल और परिणाम से परिच्छिन्न नहीं है।
इसलिए कहीं उसमें भेद की कल्पना नहीं है, और जो भेद की कल्पना होती है वह भी ब्रह्मा ही है, क्योंकि उसे भिन्न नहीं, क्योंकि सर्वत्र ऐसा अनुभव होता है। चेतन की जो यह आकाश से भी सूक्ष्म शक्ति सब ओर से फैली है, वह स्वभाव से ही पहले इस अहंता अहंकार का दर्शन अनुसंधान करती है। जैसे जल अपने आप में स्वयं ही बुद्ध और तरंग आदि के रूप में स्फुरित होता है, उसी प्रकार जब आत्मा अपने आप में स्वयं ही स्फुरणशील होता है, तब उस चेतन आत्मा की यह विच्छति उस सूक्ष्म अहंता का दर्शन अनुसंधान करती है, जो उत्तरोत्तर स्थूलता को प्राप्त होती हुई अंत में ब्रह्मांड का आकार धारण कर लेती है। चेतन की चमत्कारिणी जो चित्त शक्ति है, वह स्वयं अपने आप में जिस सुंदर चमत्कारी सृष्टि करती है, उसी का नाम जगत रख दिया गया है। रघुनंदन, चेत दृश्य भूत जो अहंकार है, उसकी कल्पना चैतन्य के अधीन है, अर्थात चैतन्य की ही वह कल्पना है, तथा तन्मात्रा आदि जो जगत है, उसकी कल्पना अहंकार के अधीन है। इस प्रकार अहंकार और जगत चैतन्य रूप ही है, फिर उस चैतन्य में दैत्य और अदैत्य कहाँ रहे। यहाँ अर्थात मन की चेष्टा संकल्प रूप जो सारा सूक्ष्म जगत है, वह शून्य ही है, तथा इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देवताओं का निवास भूत जो साकार एवं स्थूल विश्व है, वह भी शून्य ही है, क्योंकि दोनों ही चैतन्य के चमत्कार रूप चैतन्य ही हैं। इसलिए वे चैतन्य से भिन्न नहीं है। जो वस्तु जिस वस्तु का विलास होती है, वह उससे कभी भी भिन्न नहीं होती। अवयुक्त जल आदि के विलासभूत तरंग आदि में भी ऐसा देखा गया है। फिर अब रहित चेतन के विलास में अभिन्नता हो, इसके लिए तो कहना ही क्या। सदा अचेत अदृश्य अथवा रूप से रहित, नाम रहित और सर्वव्यापक चैतन्य शक्ति का जो रूप है, उससे स्फूर्ति प्राप्त करने वाले जगत का भी वही रूप है। चैतन्य की ही जो भिन्न भिन्न आकार में स्फुरणाएं होती हैं, वे ही जगत कही गई हैं। अतः यह जगत उस चैतन्य शक्ति या चेतन आत्मा से भिन्न नहीं है। श्री राम, चेतन आत्मा का जो चैतन्य है, उसी को जगत समझो। वह चैतन्य जगत से पृथक नहीं है। यदि चैतन्य को जगत भाव से रहित या भिन्न माना जाए तो चित्त नहीं रह जाएगा। चेतन को चेतन नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि अपने धर्म या स्वरूप भूत जगत को चेतित प्रकाशित करने के कारण ही उसको चित्त या चेतन कहते हैं। अतः चेतन से जगत का प्रतीत मात्र से भी भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जगत की पृथक सत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।